जिस भी ईश्वर की पूजा करते हो उनके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, और वो है नारियल पर कितने का नोट आपने रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान नहीं देखते, ट्रस्टी देखते हैं इस बात को। आपने कितना भोग चढ़ाया है भगवान नहीं देखते, भगत देखते हैं। आपने कितनी दक्षिणा चढ़ाई है भगवान नहीं देखते, भगवान तो आपकी आंखों में दो आंसू ढूंढते हैं कि अगर आंसू है तो समझ लो कि लाखों का भंडारा करा दिया है, और आंसू नहीं है तो लाखों की दौलत चढ़ा दो। क्या है, सब कंकर पत्थर है, भगवान को क्या है, उसके लिए क्या करेंगे भगवान उसका। जितना करोड़ों का आज मुकुट भगवान के सिर पर सोने का हम रखते हैं, जब खुद भगवान थे भगवान ने तो वो सब किया ही नहीं, वो तो यूं ही घूमते फिरे, वो तो वैसे ही गांव गांव में दौड़ते रहे कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हिजा ही निरंतर गावे, ताही अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास पचुरटी तो भी तो पुनि पार ना पावे, ताई अहिर की छोकरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो नाचते थे और गोपियां उनको नचाती थी। वो हमारे राम जी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का यावत नहीं, और वही भगवान कोल किरात भील बनवासी। कौन आ रहा है उनके पास, कहाँ है जाति, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, हमने बनाए भगवान ने नहीं बनाए, ये हमारे बनाए हुए नियम है जो बांटने का काम करते हैं। हमारे राम जी ने तो निषाद को भी गले लगा करके और अपना दोस्त बना लिया कि तेरे और मेरे बीच में केवल इतना फर्क है कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, पूरा कीजिए, आगे भूल गई मैं, पूरा पंडाल बैठा है, सब ज्ञानी लोग हैं, आप जहां मैं भूल जाऊं वहां आप संभाल लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, और जीत तुम्हारे और हार। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जब जब कोई अर्जुन अपने रथ की बागडोर कन्हैया के हाथ में देगा, तब तब वो भगवान 5 लड़कों को 100 कौरवों के सामने विजय दिला करके ही रहेंगे, क्योंकि समर्पण से बड़ा और कोई सूत्र नहीं होता। समर्पण करेंगे ना, समर्पण कि मैं जैसा हूं मैं तुम्हारा हूं, मैं जैसा भी हूं तुम्हारा, मैं संसार में रहता हूं, हाँ, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कपट सब में रहता हूं, क्योंकि तुमने ये दुनिया बनाई है, मैंने नहीं। या अवगुण भी तुमने बनाया है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बच्चा था तब तक जानता ही नहीं था कि सोने में और मिट्टी में क्या फर्क है। ये फर्क बताने वाले भी तो तुम ही हो, मैं थोड़ी सीख कर आया था वहां से। मैं आता गया, मैं सीखता गया, मैं दुनिया देखता गया, मैं जगत में घूमता रहा और जगत मुझ में समाता गया। मेरी मासूमियत समय के साथ खत्म होने लगी, मेरा भोलापन जाने लगा, क्योंकि मैं बड़ा होने लगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ। भगवान ने तो सबको बहुत प्यारा ही बनाया था, लेकिन हे ईश्वर, इस दुनिया में जितना भी ये सब प्रपंच है, ये बनाने वाले भी तो तुम ही हो और इससे निकालने वाले भी तुम ही हो। मैंने अपना समर्पण तुम्हारे चरणों में किया, और इसमें रह करके जो भगवान को ना भूले वही तो महान है। सबसे सुंदर फूल कौन सा है बताइए, सबसे सुंदर फूल जो सब चाहते हैं, बताओ जल्दी जल्दी, इतनी देर कहाँ लगती है, बहुत छोटी सी बात। आपसे पूछे कोई सबसे सुंदर फूल कौन सा है, गुलाब। सुंदर है, रंग अच्छा है, खुशबू अच्छी है। सबसे अच्छा फूल कौन सा, गुलाब। लेकिन अगर मुझसे पूछो, मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे। पीछे तक बैठे लोग, जहां मेरी आवाज जा रही है जरा सावधानी से सुनिएगा। किसी से आप पूछोगे सबसे सुंदर फूल कौन सा है, लोग झटके से जवाब देंगे गुलाब। गुलाब जिसे माली सब तरफ से सिक्योर करके बगिया में खिलाता है, उसको सब समय समय पर पानी देते हैं, फिर खाद मिट्टी सब बना करके गमले में रखते हैं, घर के अंदर उसको उगाते हैं। गुलाब सबसे सुंदर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे सुंदर फूल गुलाब नहीं है, एक फूल और है। एक फूल और है जो गुलाब के समान है, लेकिन उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है खिलने के लिए। मैं नाम तो भूल गई हूं, लेकिन जब आपसे पूछो तो बता दीजिएगा। जब नारायण भगवान के
चतुर्भुजनाथ भगवान को देखोगे स्वरूप को, तो उनके 4 हाथ में से एक हाथ में फूल आपको नजर आएगा, लेकिन वो फूल गुलाब का नहीं है। वो फूल, अगर गुलाब इतना सुंदर था तो भगवान के हाथों में क्यों नहीं है? अगर गुलाब इतना सुंदर था तो शंख चक्र गदा, और 4 नंबर पर जो फूल आता है वो गुलाब नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है गुलाब? क्योंकि गुलाब को सुविधा मिली है तब वो खिला है, इसको बगिया मिली है तब ये खिला है, इसके पास अनुकूलताएं थी तब ये खिला है। लेकिन एक फूल ऐसा भी है जिसको खिलने के लिए मिट्टी और बगिया नहीं, कीचड़ में उसको खिलना पड़ता है, उसको सरवाइव करना पड़ता है, कीचड़ में वो खिलता है। और कीचड़ में खिलने पर भी कीचड़ की एक बूंद को भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता, इसीलिए वो भगवान के हाथों की शोभा बढ़ाता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो सामने बैठे हैं, एक जो हम बैठे हैं। आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तो मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ, आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तब मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पूरा करो, जो बगिया में गुलाब का फूल रहे। सुना आपने भजन? क्या मैंने सही बोला? नहीं बोला। सही क्या है? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल ज्यादा प्यारा है क्योंकि वो कीचड़ में खिलकर भी अपने आप को मिटने नहीं देता। इस पंडाल में 2 तरह के लोग हैं। आप मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा सम्मान करती हूँ। हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? बताओ जरा, हम दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? हाँ, आप तो यही कहोगे। आपको यही लगता है कि हम इधर बैठ गए तो हम बड़े हो गए। हकीकत बताऊं मैं आपको, हम इस गुलाब की तरह हैं जो बगिया में पाले हुए हैं, लेकिन आप तो उस कमल के फूल की तरह हो जो दुनिया के अंदर रह करके संसार में रह रहे हैं। हमें क्या है? हम तो 3 घंटे यहाँ कथा करके अपने राम भजन किया, आराम किया, यज्ञ किया, कथा की, और ना तो दुनियादारी से कोई मतलब, ना काम क्रोध लोभ माया मोह में जब पड़े ही नहीं तो समझेंगे क्या। लेकिन आप तो उसी दुनिया में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो। जब संसार और संन्यास की बात आएगी तो सन्यासी गुलाब का फूल कहलाएगा और संसारी कमल का फूल कहलाएगा। और दोनों फूल में फर्क ये है कि गुलाब का फूल शोभा तो बहुत देता है, लेकिन भगवान के ज्यादा निकट तो कमल का फूल रहता है, क्योंकि भगवान ने उसकी परीक्षा की है कि ये योग्य कितना है। योग्यता दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं देखती, परिणाम देखती है कि परिणाम क्या है। क्या आप कमल बने? क्या आपने त्याग किया? श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक। कौन है कमल? दुखेशु अनुद्विग्मना सुखेशु विगत अस्पृह वितराग भय क्रोध। जो जगत में रह करके भी, संसार में रह करके भी, आपका मकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी दुनिया है, आपका व्यापार है, आपके खेत है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सब जमाना है, उसके बाद भी आप 3 घंटे का समय निकाल करके कथा सुनने बैठे हो, क्योंकि कमल का फूल हो। आपने स्वयं को उस योग्य बनाया है कि मैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जल में कमल का फूल रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का। इतना कष्टों में रहने के बाद जो रह रहे हैं संसार में, उनसे पूछो दुनिया क्या है, संसार क्या है। हर दिन नई चुनौतियां, हर दिन नए संघर्ष। आज सो गए तो कल जागने का संघर्ष, आज पेट भर गया तो कल पेट भरने का संघर्ष। हमने अगर कमा लिया तो बच्चे के लिए इकट्ठा करने का संघर्ष, और बच्चे के लिए इकट्ठा कर भी दिया तो बुढ़ापा सही बिताने का संघर्ष, सम्मान पाने का संघर्ष, सम्मान बनाए रखने का संघर्ष। इसी से मनुष्य महान बनता है। ये चुनौतियां आपको महान बनाती है। तो वो गांव की अनपढ़ नारियां जो वेद नहीं जानती, जो पुराण नहीं जानती, जो शास्त्र नहीं जानती, वो कहती है कि श्री राम ना तो योगियों के लिए आए हैं, न संतों के लिए आए हैं, न केकई के कारण आए हैं, न मंत्रा के कारण आए हैं। हम जैसे अनपढ़ों का कौन होता अगर राम ना आते। राम तो हमारे लिए आए हैं। हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे पास जो केवल आंसू है, हम तो वेद नहीं जानते। तो किसी ने कहा जब वेद नहीं जानते तो राम तुम्हारे पास कैसे आए? भगवान ने जवाब दिया, वेद आना जरूरी है, वेद पढ़ना जरूरी है, वेद पढ़ना चाहिए। लेकिन दुनिया में वो महान है जो वेद पढ़ता है, और दुनिया में वो सबसे महान है जो किसी की वेदना पढ़ लेता है, किसी का दर्द पढ़ लेता है, किसी का दुख पढ़ लेता है, किसी की पीड़ा पढ़ लेता है। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, आत्मा सो परमात्मा। किसी को कष्ट में देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो जिंदा है आप। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं।
अगर किसी को भूखा देख करके आपके पेट में भोजन करके आपकी आंखें भीग जाए तो जिंदा है आप, और किसी को रोता हुआ देख करके, किसी का खून बहता हुआ देख कर भी आपका दिल ना पसीजे तो शरीर तो जी रहा है लेकिन आत्मा बहुत पहले मर चुकी है। बस इतना सा फर्क है। इस बात को महसूस करेंगे आप। कई बार हमने देखा है रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, आत्मा का मरना किसको कहते बताऊं मैं आपको? मैंने देखे मरे हुए लोग, आपने देखे? मेरी बात इस सभा में बैठे हुए लोगों को कड़वी लग सकती है और मुझे परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि मैं सच बोलना चाहती हूँ। आत्मा से मरे हुए लोग देखे हैं आपने? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी ट्रक में और ट्रक का ड्राइवर उसका हाथ कटा हुआ और पड़ा रहता है, उसके पास भागकर कोई नहीं जाता। अगर ट्रक के अंदर देशी घी भरा हुआ है, तेल के डिब्बे भरे हुए हैं, शक्कर भरी हुई है या अनाज भरा हुआ है, तो पहले लोग घर से सामान लेकर आएंगे, पहले ट्रक को लूटने की कोशिश करेंगे। ये कोई देखने नहीं जाएगा कि इसमें कोई जिंदा है या मरा है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर अनाज से भरा हुआ ट्रक है, अगर सामान से भरा हुआ ट्रक है और अगर वो उलट जाए तो लोग आपदा में अवसर देखते हैं कि इसके अंदर जो सामान भरा है पहले उसको लूटो, एम्बुलेंस को बाद में फोन लगाएंगे। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद बाद में करते हैं, पहले मोबाइल निकालते हैं कि इससे कंटेंट मिल जाएगा, इससे वीडियो बन जाएगा, हम तब डालेंगे, तब सब बड़ा खुश होंगे कि देखो हम वहां पर थे। इसको कहते हैं आत्मा का मर जाना। आत्मा का मर जाना किसको कहते हैं? कि सामने कोई तड़पता रहे भूख से और हम बेईमानी करके पैसा अपनी जेब में भरते रहे, उसको आत्मा का मर जाना कहते हैं। और याद रखिएगा, शरीर नहीं जिया करते, आत्माएं जिया करती है। सांसें चलती रहे केवल, और आत्मा और किसी के अंदर का भाव अगर मर जाए तो बेकार है। फिर क्या, किस बात का धर्म है? फिर किस बात का न्याय है? फिर ये राम कथाएं, ये भागवत कथाएं, ये शिव पुराण, ये भगवान की सब चर्चाएं, इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं बनना है, मनुष्य को इंसान बनना है।